नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में पिछले 48 घंटों से जारी भारी बारिश ने जमकर मचाई तबाही। इस दौरान जगह जगह भूस्खलन और पेड़ गिरने से आवागमन के लिए सड़कें हुई बाधित। इस मानसून सीजन के दौरान 24 जून से 23 अगस्त तक 257 लोगों की मौत तो वहीं 290 लोगों के घायल होने की खबर। अरब सागर से आने वाली पश्चिमी हवाओं की गति बढ़ने से 18 या 19 अगस्त से समुद्री किनारों और घाटों पर हो सकती है हल्की से मध्यम वर्षा। 25 अगस्त से राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश का अंदेशा और सितंबर के पहले सप्ताह में अच्छी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने दी जानकारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर दी बड़ी जानकारी। WHO ने अपने वीकली अपडेट में किया बड़ा दावा। दुनिया भर में रिपोर्ट किए गए नए कोविड-19 मामलों की संख्या में पिछले महीने 80% तक की हुई वृद्धि। WHO ने दी चेतावनी, कहा फैलता रहेगा वायरस और होता रहेगा म्यूटेट। इससे मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की और कभी कभी मौत के आंकड़ों में भी देखने को मिल सकती है वृद्धि। नई दिल्ली के लाल किले में देश भर से विशेष रूप से आमंत्रित लोगों की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री के ध्वजारोहण को देखने और सुनने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में उमड़ेगी लोगों की भारी भीड़। राष्ट्र के नाम संबोधन में ग्राम सरपंच, शिक्षक, नर्स, किसान, मछुआरे, सेंट्रल विस्टा परियोजना, अमृत सरोवर और हर घर जल जैसे प्रमुख कार्यक्रमों में काम करने वाले लोग होंगे शामिल। स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। पूरे प्रदेश में पुलिस को किया गया अलर्ट। संदिग्ध स्थानों पर हर बाजार, गाड़ियों और लोगों की ली जा रही है तलाशी। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले दिनों मुरादाबाद से गिरफ्तार आतंकी अहमद रजा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की थी आतंकी हमला करने की तैयारी। मंगलवार 15 अगस्त को मनाई जाएगी भारत के स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ। राज्य शिष्टाचार विभाग के माध्यम से मिली सूचना के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण का मुख्य शासकीय समारोह सुबह 9:05 पर प्रदेश में एक साथ किया जाएगा आयोजित। वहीं सुबह 8:35 से 9:35 के बीच किसी भी तरह का अन्य शासकीय या अर्ध शासकीय कार्यक्रम का नहीं होगा आयोजन। 15 अगस्त को प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आम जन को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सीएम स्वतंत्रता दिवस के मौके पर करेंगे निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना का आगाज। योजना के तहत वितरित किए जाने वाले फूड पैकेट में होगा 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडीन नमक, 1 किलो चीनी, 1 किलो चना दाल, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 100 ग्राम मिर्च पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 18 मरीजों की अचानक हुई मौत से मचा हड़कंप। ठाणे के कलवा इलाके में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 18 लोगों ने तोड़ा दम। निष्पक्ष जांच के लिए समिति का हुआ गठन। ठाणे महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर ने छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में हुई मौतों के बारे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दी जानकारी। कहा कलवा के अस्पताल में जिन मरीजों की हुई मौत उनमें से कुछ पहले से ही क्रोनिक किडनी रोग, निमोनिया, हृदय रोग, दीर्घकालिक फेफड़े के रोग, केरोसिन विषाक्तता और सड़क दुर्घटना समेत अन्य बीमारियों से थे ग्रसित। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर के गोरेवाड़ा बस्ती में फिर से तेंदुआ दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल। स्थानीय नागरिकों का आरोप, कहा जानकारी देने के बाद भी वन विभाग नहीं है गंभीर। जबकि नागरिकों और तेंदुए के बीच था 30 मीटर से भी कम का फासला। सीसीटीवी में कैद तेंदुए की तस्वीर। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर फिल्म बनाने को लेकर एक बार फिर मचा बवाल। मेरठ के रहने वाले अमित जानी को सपा नेता के बाद राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी दी चेतावनी। कहा पाकिस्तानी महिला को लेकर यदि बनाई गई फिल्म तो मनसे की धड़क कार्रवाई के लिए रहें तैयार। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की चेतावनी पर जानी फायरफॉक्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित जानी का पलटवार। कहा मैं 19 अगस्त को कराची टू नोएडा फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई जाऊंगा। यदि दम है तो करके दिखाओ हमला। राजस्थान के कोटा शहर में नहीं थम रहा आत्महत्याओं का सिलसिला। 8 महीने में 20 बच्चों ने आत्महत्या के चलते मौत को लगाया गले। इस पर रोक लगाने के लिए अब स्थानीय प्रशासन ने उठाया कदम। कोटा में आत्महत्या रोकने के लिए पंखों पर लगाए जाएंगे उपकरण। भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह की ओर अपने भ्रमण में सोमवार को किया महत्वपूर्ण गतिविधियों का प्रदर्शन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज एक बार फिर चंद्रयान 3 की ऑर्बिट को घटाया। इसके साथ ही चांद के चौथे ऑर्बिट में सफलतापूर्वक तरीके से प्रवेश कर गया अंतरिक्ष यान। जल्द ही चांद की सतह पर लैंड करने वाला है भारत का मिशन चंद्रयान 3। हर किसी को इस ऐतिहासिक पल का है इंतजार। इसी बीच इसरो ने अपने नए मिशन की शुरू कर दी तैयारी। जहां सूरज पर है उसकी अगली नजर। इसरो बना रहा है आदित्य L1 सैटेलाइट, जो होगा देश का पहला सोलर मिशन।
भारत की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अमीरों की लिस्ट में लगाई लंबी छलांग। काफी लंबे समय के बाद दुनिया के अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी के स्थान में हुई बढ़ोतरी। महज एक दिन में अंबानी ने की तकरीबन 22.3 करोड़ डॉलर की कमाई। मुकेश अंबानी बने दुनिया के 11वें सबसे अमीर आदमी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा। भारतीय स्टॉक मार्केट के स्ट्रांग परफॉर्मेंस के कारण भारत के अरबपतियों की दौलत में हुई तेजी से बढ़ोतरी। इस साल की शुरुआत से ही भारतीय स्टॉक मार्केट ने लगाई 7.3% की छलांग। वहीं जनवरी से अब तक 10% तक चढ़े रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर। मुंबई के जुहू चौपाटी पर जेलीफिश द्वारा काटे जाने के बाद 3 बच्चों समेत 6 लोग हुए घायल। मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी के मुताबिक आधी रात करीब 12:20 के आसपास समुद्र तट पर पानी के करीब चलने के दौरान जेलीफिश के डंक से लोग हुए घायल। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी। महाड़ा के घरों की लॉटरी को लेकर लोगों का खत्म हुआ इंतजार। महाड़ा के मुंबई मंडल के 4082 घरों के लिए आज दोपहर 2 बजे दक्षिण मुंबई के यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में निकाली गई लॉटरी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने ड्रॉ का किया शुभारंभ। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर राज्य की जेलों में बंद कुछ श्रेणी के दोषियों को 3 चरणों में दी जा सकती है विशेष रूप से माफी। इस माफी के तीसरे चरण के अनुसार 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस पर 186 कैदियों को दी जाएगी विशेष रूप से माफी योजना का मुख्य मकसद दोषियों के बीच जेल अनुशासन और आचरण स्थापित करना, जेल से हुई शीघ्र रिहाई को प्रोत्साहित करना और दोषियों को आपराधिक जीवन छोड़कर देश का जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए मिलेगा प्रोत्साहन। मुंबई के भांडू पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से कथित तौर पर रंगदारी वसूलने की कोशिश करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने 39 वर्षीय एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पहले था पुलिस का मुखबिर और इसी तरह उसने पहले भी की थी कथित तौर पर कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से पैसे ऐंठने की कोशिश। जय सावंत के रूप में हुई है गिरफ्तार आरोपी की पहचान। पाकिस्तान में 14 अगस्त यानी आज के दिन मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस। इससे पहले रविवार की देर रात पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने अवाम को संबोधित करते हुए भारत से लेकर कश्मीर तक उगला जहर भारत को बताया शांति के लिए खतरा। आतंक को पालकर दुनिया की शांति भंग करने वाले पाकिस्तान ने की भारत को शांति का पाठ पढ़ाने की कोशिश। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कहा भारत कभी भी पाकिस्तान के विचार से समझौते को नहीं हुआ तैयार, इसलिए वो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा। हालांकि वो ये बताना भूल गए कि पाकिस्तान ने खुद अपने यहाँ पलने वाले आतंकियों के जरिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिरता के खिलाफ पैदा किया खतरा। चीन के उत्तरी क्षेत्र इनर मंगोलिया में ब्यूबोनिक प्लेग के 2 और केस मिलने के बाद मचा हड़कंप। चीनी सरकार के मुताबिक ये दोनों नए केस उस एक ही परिवार से मिले हैं जहां पहले 7 अगस्त को मिला था पहला केस। WHO के मुताबिक ब्यूबोनिक प्लेग एक साधारण प्लेग का रूप लेकिन किसी भी समय यह हो सकता है बेहद खतरनाक महामारी। इस संबंध में चीनी सरकार ने जारी किया एक बयान। पॉजिटिव पाए गए लोगों के संपर्क में आने वाले सभी संदिग्धों को भी किया गया आइसोलेट। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।